चलो बेटा, आप लोगों को मैंने आज शुरू कराना है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ढंग से हम लोग रिवाइज करेंगे। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज कर लेना, शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है। देखो बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप ये जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आप लोगों को समझनी है। सबसे पहली बात हमारे कोर्स में जो आती है वो आती है भैया, प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा, मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। जब कभी भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे, हमें ये बात ध्यान रखनी है, दिस इज वन स्टेप अहेड ऑफ P&L अकाउंट। दिस इज वन स्टेप अहेड ऑफ P&L अकाउंट। होता क्या है, P&L अकाउंट से हमारे पास निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। मगर नेट प्रॉफिट क्लास 11th तक, अगर मैं बात करूं कक्षा 11वीं की, तो ये नेट प्रॉफिट हमें टोटलिटी में दे देना होता था एक सिंगल ओनर को। मगर आज कहानी में चेंज है। आज हम डील कर रहे हैं पार्टनरशिप, हमारे पास है मैनी ओनर, हाँ या ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। तो आज हम बनाएंगे नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, क्लियर है? तो देखना जरा इस बात को, तो भैया समझ के चलना कि हमारे पास अकाउंट्स में चार ही चीजें हैं। क्या क्या, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। चार ही चीजें, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, जिसमें इन दोनों का बैलेंस डेबिट होता है और इन दोनों का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आप समझ के चलो कि अगर भैया मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा हूं और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉफिट कम होगा, तो उसको मैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। और कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर मुझे क्रेडिट को बढ़ाना है, तो मैं उसे कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करूंगा, भाई क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है? तो आइए देखिए मेरे साथ साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखें इधर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो बेटा, शुरू करो लिखना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो नोट डाउन ना कर रहा हो। देखो इधर, सबसे पहले हम लोग यहां पे ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को। किसको? उसके बाद हमने कई सारी पेमेंट्स करनी होती है पार्टनर्स को। हमने भैया पार्टनर को मान लीजिए सैलरी देनी है, तो हम यहां लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल। किस चीज के लिए? सैलरी के लिए। टू पार्टनर कैपिटल किस चीज के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, कमीशन के लिए। कोई भी अगर खर्चा है जो हमने पार्टनर को पेमेंट करनी है, क्योंकि हम ये सारी पेमेंट्स नेट प्रॉफिट में से ही करते हैं। कहां से करते हैं? नेट प्रॉफिट में से। तो अगर ऐसी कोई भी पेमेंट मैंने पार्टनर को करनी है, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऑब्वियसली भैया मान के चलो, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था और 30,000 रुपए मैंने सैलरी देनी है, तो प्रॉफिट कितना बचा? 70,000 बचा। कितना बचा? 70,000। तो क्रेडिट को कम कर रहा है ये सैलरी का खर्चा, तो इसे कौन सी साइड पे लिखेंगे हम? डेबिट साइड पे। तो ये है हमारी डेबिट साइड। यहां पर हमने लिख दिया सैलरी का खर्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा, कमीशन का खर्चा, और जो नेट प्रॉफिट है वो तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है। बोलो कोई डाउट है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? ठीक है जी, तो यहां लिखते चले टू पार्टनर की कैपिटल, कमीशन। इनफैक्ट कभी कभार क्वेश्चन हमारे से क्या आता है, जनरल रिजर्व बनाओ। क्या बनाओ? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट में से बनता है, ये प्रॉफिट को कम करेगा। तो अगेन इसको भी हम यही लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। सारा खर्चा यहां आएगा। अब हमें एक नेचर समझनी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। यहां पर आएगा बाय पार्टनर कैपिटल किस चीज के लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए। देखो ये दोनों ही कंसेप्ट जरा हम समझते हैं। एक चीज है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी चीज है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा इधर ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स, समझे? मान लीजिए ए और फर्म, अगेन ए और फर्म, इधर समझो बेटा, लिखना बाद में। भैया कैपिटल का एरो समझिए, यहां से यहां कैपिटल जा रही है, हाँ या ना? ए ने फर्म में क्या लगाई? कैपिटल, तो बदले में फर्म उसको पे करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म उसको पे करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पेमेंट है, पेमेंट है तो एसेट लायबिलिटी इनकम या फिर एक्सपेंस? एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस है। ये हमें बात भी क्लियर रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है, यानी कि एक खर्चा है। फेयर इनफ। मगर अब यहाँ पे देखो लॉजिक चेंज है, ड्रॉइंग्स का एरो देखिए बेटा कहां से कहां जा रहा है। फर्म में से अगर ए पैसे निकालता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो इसके ऊपर ए जो है, पार्टनर जो है, वो फर्म को इंटरेस्ट देगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पैसा फर्म को मिल रहा है, तो फर्म को मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है? एक तरीके की इनकम है। क्या है? इनकम है। तो भैया एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? तुषार, प्रॉफिट की वजह से एक्सपेंस बढ़ेगा कम होगा? एक्सपेंस, प्रॉफिट की वजह से एक्सपेंस, एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट को कम कर रहा है कोई चीज, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट को कम करने के लिए कहां लिखेंगे? डेबिट साइड पे। इनकम के वजह से अगर मेरे को आज कोई इनकम हुई है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है, उसे बढ़ाने के लिए कौन सी साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। इसलिए आप देख सकते हैं हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट साइड। बात समझ आई? क्लियर। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान रखेंगे, इन दोनों को प्लस करके और इन सबको माइनस करके जब हम फाइनली रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट रहे होते हैं, उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जनरल रिजर्व में डालना हो या नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंट जनरल रिजर्व में डालना हो, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों का सॉल्यूशन सेम नहीं होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है हमें डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जनरल रिजर्व में डालना है, तो उस केस में इस अमाउंट के ऊपर मुझे जनरल रिजर्व निकालना होगा। बट अगर क्वेश्चन कह रहा है मुझे नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज डिविजिबल, अगर मुझे नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जनरल रिजर्व में बनाना है, तो मैं इस अमाउंट के ऊपर सीधा सीधा जनरल रिजर्व बनाऊंगा। बात समझ आई? तो ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन के, सिर्फ एक वर्ड चेंज करके। जनरल रिजर्व इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर जनरल रिजर्व इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल या नेट, अगर ये शब्द आगे पीछे हो गया क्वेश्चन के अंदर टोटल चेंज है। बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है। अब बेटा जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उसको हम बांट देंगे अमंग्स द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए, बी और सी। ये हम बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? क्लियर, कंफर्म? इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते, क्योंकि देखो जब कभी भी हम रिवीजन कर रहे हैं विदाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, तो ऐसे तो रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा तो वो आप घर पे खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका आंसर है। मैं आप लोगों के साथ डील करता हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आइए मुझको एक बुक दो भैया फटाफट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन सॉल्विंग। मैंने आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन निकाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 है। आप लोग भी अपने साथ भाई बुक्स निकाल लो। वैसे मैंने कोशिश करी है यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने की, बट इट इज बेटर दैट यू कैरी योर बुक्स विद योरसेल्फ। पढ़ें। देखो बेटा क्या है मेरे पास क्वेश्चन की डिटेल। क्वेश्चन की डिटेल कुछ इस तरीके से कहती है, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद्स कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज रुपीज 60,000। दोनों की मुझको कैपिटल गिवन है 1 लाख और 60,000। क्वेश्चन मेरे से क्या चाह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। इन दोनों के ही कैपिटल्स के ऊपर मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है? 6% पर एनम, पूरे साल का 6% का ब्याज मुझे विनोद और मोहन को उनकी कैपिटल 1 लाख और 60,000 रुपए के ऊपर पे करना है। विनोद इज टू गेट सैलरी 3,000 रुपीज पर मंथ
हर महीने विनोद को सैलरी कितनी देनी है? 3,000 और नेट प्रॉफिट मेरे पास है 80,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। उम्मीद है आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं आना चाहिए। डाउट आए भी तो मेरे से आप लोग लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा बैठा है जिसको लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन आता है, तो वो ट्राई भी कर सकता है, और जब मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड कर दूंगा तो वो टैली भी कर सकता है। रिकॉर्डेड सेशन में भी अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है तो वो ट्राई कर लो और बाद में टैली कर लेना। देखिए इधर सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट गिवन 80,000 को, उसको हम ऐसे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट जो हमें गिवन है 80,000। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं ध्यान से समझो क्या कर रहा हूं, मैं पहले ही रफ में कैलकुलेट करके देख लेता हूं कि प्रॉफिट अवेलेबल जो है उसमें से सारे एप्रोप्रिएशंस मैनेज हो भी पाएंगे या नहीं। मेरी बात समझो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे दो चीजों की पेमेंट करनी है भाई। एक मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करनी है, दूसरी मेरे को पेमेंट करनी है सैलरी की। सैलरी मैंने विनोद यानी कि वी को कितनी देनी है? 3,000 रुपए पर मंथ। तो 3,000 रुपए पर मंथ 12 महीने की सैलरी कितनी बन गई? 36,000 रुपए, है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने वी को भी पेमेंट करनी है, एम को भी पेमेंट करनी है। 1 लाख का कितने परसेंट? 6%। 1 लाख का 6% कितना हो गया? 6,000। 60,000 का 6% कितना हो गया? 3600 रुपए। टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा कितना है? 9600। फेयर इनफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना 9600, सैलरी का पैसा देना 36,000। तो टोटल अगर मैं देखूं 36,000 रुपए वो 9600, ये टोटल करके मेरे पास कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 45,600। हाँ या ना? मेरे पास कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 45,600। मगर मेरे पास कितना प्रॉफिट है? 80,000। मेरे पास कितना प्रॉफिट है? 80,000। तो भैया मेरे पास प्रॉफिट की इस क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। जब कभी भी मेरे पास प्रॉफिट की कोई भी कमी नहीं होगी तो मेरे को टेंशन भी नहीं होगी। 80,000 में से ये खर्चा माइनस कर लेने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो मैं दोनों पार्टनर्स में बांट दूंगा। देखिए मैं कैसे भाई इसका सॉल्यूशन अटेम्प्ट कर रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विनोद की कैपिटल में और मोहन की कैपिटल में 6,000 और 3600। टोटल आया मेरे पास 9600। फिर मैं लिख रहा हूं 2 सैलरी, और सैलरी मैंने ये विनोद की कैपिटल में लिखनी है, यहां पे लिख भी देता हूं मैं 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, टोटल 36,000 की सैलरी है। ये सारा कर लेने के बाद मेरे पास अब जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलेगा, क्या निकलेगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से ये एप्रोप्रिएशंस कर लेने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर विनोद और मोहन। प्रॉफिट ये जो ट्रांसफर होगा वो बटेगा बराबर बराबर। हाँ जी, अगर 80,000 में से 45,600 माइनस हो रहा है, क्या बच रहा है? हाँ जी, 34,400। तो इसको मैं किस रेशो में बांटूं? क्या क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन है? आप देखिए क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन नहीं है। जब कभी भी क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं होता हम रेशो क्या मानते हैं? इक्वल। तो इस पैसे को अब मैं बराबर बराबर बांट देता हूं कि जी 34,400 बटा कैसे? 17,200 और 17,200। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, 34,400। इसी के साथ ही मेरा यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है। आप देख सकते हैं ये रहा भैया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा पूरा आपके सामने, जिसमें आप अच्छे से समझिए कि भाई ये मेरे को गिवन था प्रॉफिट, इसमें से ये एप्रोप्रिएशन करी, ये एप्रोप्रिएशन करी, जो बच गया वो पार्टनर्स में बांट दिया बराबर बराबर। क्लियर है? कंफर्म है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इससे थोड़ा ऊंचा लेवल हम लोग भाई पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये रहा हमारे सामने भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15। रीड कर रहा हूं बेटा आपके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15। मेरे साथ साथ आप भी रीड करेंगे। पढ़िए। X and Y are partner sharing profits in the ratio 3:2। मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पिछले क्वेश्चन में गिवन
नहीं था, मगर इस क्वेश्चन में गिवन है। जब मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो मैं उसको बराबर बराबर मान नहीं सकता। पढ़िए क्या है, और मेरे को एक्स एंड वाई की कैपिटल भी गिवन है भाई साहब 8 लाख एंड 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। पिछले क्वेश्चन में जो सैलरी थी वो एनुअल नहीं थी, वो क्या थी, पर मंथ, इसलिए उसको 12 से मल्टीप्लाई करना जरूरी था, मगर यहां से 12 से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। पढ़िए आगे, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वाज 2,40,000। सर ये बात समझ नहीं आई। बेटा देखो, ये स्टेटमेंट हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ी अलग है, मुश्किल नहीं है, अलग है। पढ़े क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वाज 2,40,000। इस प्रॉफिट में से हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी खर्चा माइनस नहीं करा, मगर वाई की सैलरी का खर्चा माइनस कर दिया। मुझे बताओ क्यों करेंगे भाई वाई की सैलरी का खर्चा माइनस? भाई हम अगर आज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, क्वेश्चन की लास्ट लाइन साफ साफ कह रही है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। वो कह रहा है आज प्रॉफिट के एलोकेशन शो करो, तो भाई मेरे को टोटल प्रॉफिट दो ना, उसमें से मैं सैलरी बांट के दिखाऊंगा ना आपको। आप पहले से ही क्यों सैलरी बांट के भाई मेरे को कोई प्रॉफिट दे रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना माइनस करे, मगर वाई की सैलरी माइनस करने के बाद। क्यों भाई वाई की सैलरी आप क्यों भाई माइनस कर रहे हो? मुझे तो वो प्रॉफिट बताओ टोटल कितना है। मैं अकाउंटेंट आदमी हूं, मैं करूंगा वाई की सैलरी माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस। मैं पहले देखूंगा अवेलेबल प्रॉफिट है भी नहीं है, कहीं कोई खर्चा पहले नहीं माइनस हो गया हो चार्ज का, या चार्ज का खर्चा कोई पेंडिंग ना हो, सारे एप्रोप्रिएशन मीट आउट हो पाए। ये मेरा काम है, क्वेश्चन का काम नहीं है। तो ये बात हमारे को क्लियर होती है कि ये जो रिवर्सल है इसको हमने फिर से रिवर्स करना है। ये जो खर्चा हो गया इसको हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। ये जो वाई की सैलरी इसमें से माइनस हो गई है, हम इसको रिवर्स करेंगे। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या कहती है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देनी है हमने कितने परसेंट, 5%। किस चीज का, नेट प्रॉफिट। याद रखें डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं, किसका, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आओ यहां पर मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेनेशन लेके चलने से पहले एक बात क्लियर करता हूं, द डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। देखो बेटा तसल्ली से समझो, जल्दी है ही नहीं अपने को। एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज, देखो सी से होता है चार्ज, सी से होता है कंपल्सरी। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब हमारे पास होता है अगर प्रॉफिट है तो ये पेमेंट दी जाएगी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये पेमेंट भी दी नहीं जाएगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। देखो ये जो कंपल्सरी पेमेंट्स होती है ना, एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरी एंटिटी में प्रॉफिट है या लॉसेस है, मेरे बैंक को मतलब नहीं, वो मेरे से क्या मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा। बट अगर मैं कहूं पार्टनर की सैलरी, देखो पार्टनर कौन है, मालिक आदमी। पार्टनर कौन है, मैं अगर मालिक को समझाऊंगा भाई साहब फर्म में प्रॉफिट नहीं है, आपको सैलरी में नहीं दे सकता, तो क्या वो मानेगा, नहीं मानेगा। भाई साहब उसी की तो फर्म है, उसका तो मानना मजबूरी है, उसे मानना ही पड़ेगा, वो मुकर नहीं सकता। तो भाई साहब ये एक ऐसा खर्चा है जो मीट आउट होगा ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। मीट आउट होगा ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। मगर क्या कभी एम्प्लॉय ऐसे एडजस्टमेंट करेगा? एम्प्लॉय की सैलरी मेरे लिए क्या है, कंपल्सरी, इसलिए ये क्या है, चार्ज। ये क्या है, चार्ज। तो बेटा जितने भी चार्जेस होते हैं वो डील होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे, प्रॉफिट एंड। और जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं, एज द नेम इज इन इटसेल्फ इंडिकेटेड,
जो जितने भी एप्रोप्रिएशन होंगे वो कहां पे डील होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? क्लियर है? अब मैंने आपको ये बात बताई क्यों? देखो बेटा, इसका रीजन है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना एक डिटेल गिवन है। क्या डिटेल? इस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ मेंशन्ड है कि भैया हमने मैनेजर को क्या देना है? कमीशन देनी। ये देखो साफ साफ ये बात मेंशन्ड है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट से ऊपर कि भाई अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर कौन है? मालिक आदमी। मैनेजर क्या मालिक आदमी है? फर्म में प्रॉफिट है लॉस है, भाई मैनेजर क्या कहेगा? मुझे को मतलब, तो मैनेजर को कम से कम भी प्रॉफिट हुआ, अगर मान लो मुझे 1000 रुपए भी प्रॉफिट है, मैनेजर को फिर आके कह देगा सर मैं ना वो ना कह रहा था 5% मेरी कमीशन। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ फिर तो वो कमीशन लेगा ही लेगा। 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो भी भाई कमीशन लेगा। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कमीशन लेगा, वो कमीशन छोड़ेगा नहीं। समझ आ रही बात? मैनेजर इज आउटसाइड, मैनेजर इज आउटसाइड, तो उसको दिए जाने वाला खर्चा मेरे पास P&L अकाउंट में जाए। कहां पे? मगर क्वेश्चन में मेरे से मांगा क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन। तो मैं अपना काम डबल डबल नहीं करूंगा, मैं समझदारी से आप लोगों को ट्रीट करके दिखाता हूं कि भैया हम इसको एग्जाम में कैसे डील करेंगे। मेरे साथ साथ लिखो फटाफट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो देखना मैं किस सावधानी से यहां पे प्रॉफिट लिख रहा हूं। ऐसे लिख रहा हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मैं यहां शो कर रहा हूं 2,40,000 ब्रैकेट में, उसमें मैं प्लस कर रहा हूं वाई की सैलरी। वाई की, इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि भाई साहब वाई की सैलरी माइनस करने का कोई लॉजिक नहीं है। वाई की सैलरी कितनी है हमारे पास? 60,000। कितना? ये मैंने प्लस कर लिया। बोलो बेटा, कोई डाउट है? क्लियर है? मगर इसमें से यहीं पे मैं माइनस करके दिखा रहा हूं जो मैंने कमीशन देनी है। क्या देनी है? किसको? मैनेजर को कमीशन कितने पे दूं? 2,40,000 पे। मैनेजर को कमीशन 3 लाख पे जाएगी, ना कि 2,40,000 पे। समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। अगर आप ये सोच रहे हो ये प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, ये प्रॉफिट है 2,40,000 रुपए और इस पे मैं दे दूं कमीशन, भाई साहब ये नेट प्रॉफिट नहीं है। इसलिए मैंने आपको स्पेशली यहां पर मार्क भी कराया था कि कमीशन हमने किस पे देनी है? नेट प्रॉफिट पे। ये 2,40,000 रुपए तो वो प्रॉफिट है जिसमें से वाई की सैलरी माइनस हो चुकी है। मुझे तो वो प्रॉफिट चाहिए जो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना है? इन दोनों को जो जोड़कर आया, नेट प्रॉफिट है मेरे पास 3 लाख रुपए। इसके ऊपर मैं मैनेजर को भैया कमीशन दूंगा कितने परसेंट? 5%। कितने आई? 15,000। तो ये 15,000 रुपए का खर्चा अब मैं यहां से माइनस करके दिखाऊंगा, तो मैं अपने पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन कितना निकल कर आएगा? 2,85,000। कितना निकल कर आएगा? 2,85,000। बोलो कोई डाउट? डाउट? ठीक है। अब देखिए बाकी की कहानी। अब मैं यहां पे जरा साइड में चेक भी कर लेता हूं कि क्या मेरे पास प्रॉफिट कम तो नहीं पड़ रहा। मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई। तो भाई साहब 8 लाख का 5% कितना हुआ? मेरे को लगता है 40,000। 6 लाख का 5% कितना हुआ? 30,000। तो टोटल कितना हो गया? 70,000। 70,000 रुपए तो मेरे पास प्रॉफिट होना चाहिए अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करनी है, हाँ या ना? प्लस मेरे को सैलरी भी देनी है। किसको? वाई को। कितनी सैलरी देनी है? 60,000। तो 70 ये और 60 ये, टोटल 1,30,000 रुपए मेरे पास होने चाहिए। मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 2,85,000। मुझे टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है। सर अगर मान लो प्रॉफिट यहां पर 1 लाख रुपए होता
और बांटने कितने 1,30,000। तो मुझे टेंशन होती, उस केस में कैसे डीलिंग करेंगे वो भी हम सीखें। ठीक है, और देखें तो अभी फिलहाल मेरे को टेंशन नहीं है, तो मैं साफ साफ लिख देता हूं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को देना है, वाई को देना है 40,000, 30,000, टोटलिटी के अंदर 70,000। टू सैलरी, वाई को देनी है सैलरी 60,000, कोई दिक्कत ही नहीं, यहां लिख दिया 60,000। हाँ जी, कैलकुलेशन वर्क, 2,85,000 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट था, जिसमें से मैंने खर्चे मीट आउट कर लिए 1,30,000 रुपए। कितना मेरे पास प्रॉफिट बचा? 1,55,000। इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल। शाबाश, क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। भैया जब इस नेट प्रॉफिट में से जो भी एप्रोप्रिएशन है वो माइनस हो जाती है, जो प्रॉफिट बचता है उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। द डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन व्हाट रेशियो? क्या गिवन है? 3:2। ठीक है जी, अब इसको मैं 3:2 में यहां बांट देता हूं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स और वाई, टोटलिटी में मैं बांट रहा हूं 1,55,000। 3:2 में क्या आएगा? 93,000 और 62,000। टोटल मेरे पास 2,85,000 रुपए यहां पे बट गए। हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट है? लगता है कि क्वेश्चन छोटा सा है और आसान है, मगर जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो एक आधी अच्छी बात सीखने को मिल ही जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिला कि भैया अगर मैनेजर की कमीशन हमने देनी है तो वो हम इसके डेबिट साइड पे शो नहीं कर सकते। मैनेजर की कमीशन आउटसाइडर की कमीशन है, वो यहां पर मुझको माइनस करके ही दिखानी है, यहां पर माइनस करके ही दिखानी है, उसको मैं इस साइड पे शो नहीं कर सकता। हमने ये बात सीखी। प्लस हमने एक और क्या बात सीखी कि भैया अगर मुझको मैनेजर को कमीशन देनी है किस पे? नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट 3 लाख है, ना कि 2,40,000। ये दो ऐसे पॉइंट थे जो आप पेपर में ये अगर क्वेश्चन करते खुद ब खुद से तो शायद गलत कर सकते थे, बट उम्मीद है मैंने समझा दिया है, तो आपको डाउट नहीं आ रहा। आओ बेटा नेक्स्ट हम पार्ट डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने निकाला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, आइए फटाफट रीड करें, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाकर रीड करेंगे मेरे साथ साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बी एंड पी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। मजा आ गया भाई साहब, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। Their fixed capital as on 1st April 2021 were 8 lakh and 10 lakh respectively. Their drawings during the year were 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is a charge. बस जी लिखना बंद, पढ़ना बंद, समझना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ऐसी बात अभी तक पिछले किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी। जब क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो हमने क्या सीखा था भैया चार्ज के लिए? हमने चार्ज के लिए एक बात सीखी थी, चार्ज क्या होती है? कौन सी पेमेंट? कंपलसरी पेमेंट। चार्ज होती है कंपलसरी पेमेंट। अगर चार्ज मेरे पास मेरे बच्चों कंपलसरी पेमेंट है, इसका मतलब मुझे उसकी पेमेंट कहां दिखानी होगी? P&L अकाउंट। कहां पर? P&L अकाउंट में। इन अदर वर्ड्स मुझे इस चार्ज की पेमेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखा, मुझे इस चार्ज की पेमेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखा। चलो ठीक है जी। और कंपलसरी मतलब भले ही प्रॉफिट है भले ही लॉस है, इसकी तो पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड करते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। देखिए जी क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, मगर एक खूबसूरत बात देखना भैया क्वेश्चन की, एक जरा मन को लुभा देने वाली बात देखना, कंसेप्चुअल बात देखना, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड। इसका रीजन क्या है? वहां पे चार्ज क्यों नहीं लिख दिया या दूसरी जगह अलाउड क्यों नहीं लिख दिया?
कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन किसको देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है मेरे भैया? हाँ जी, फर्म पार्टनर को पेमेंट करती है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात समझ आई? जब हमने बात करी थी ए और फर्म, फर्म और ए, जब यहां से यहां जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो? ये हमारे लिए क्या है? एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, एक्सपेंस। ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। इसीलिए एक्सपेंस के लिए क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ करना, अलाउ करना मतलब देना है। मगर ये देखो ऐसे जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऐसे जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इसलिए यहां पे वर्ड क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड। चार्ज करता मतलब सामने वाले से लेने, है ना? आपको टोल टैक्स चार्ज किया जाता है। आप कुछ खाना खाते हो कहीं पे भी जाके तो आपसे पैसे लिए जाते हैं, आप पूछते हैं कितने चार्जेस हुए, आपको चार्ज लगता है, यू नीड टू पे। बात समझ आई? तो ये हम चार्ज करेंगे पार्टनर से, तो ये हमारे लिए इनकम है और ये हमारे लिए एक्सपेंस है। ये इनकम है तो कौन सी साइड पर आएगा? डेबिट या फिर क्रेडिट? क्रेडिट। ये कहां आएगा? क्रेडिट। और ये कहां आएगा? डेबिट। बात समझ आई? क्वेश्चन सॉल्विंग आगे पढ़ते हैं। वो क्या कहता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर गिविंग टू द इफेक्ट ऑफ द अबव। कितना प्रॉफिट गिवन है हमारे को? 1,20,000। चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भैया मेरे को पहले मन की तसल्ली चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हर क्वेश्चन में मैं आपको भैया यही समझा रहा हूं कि मेरे को क्या चाहिए? मन की तसल्ली। प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करने से पहले मुझे मन की तसल्ली चाहिए कि मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट है भी या नहीं। चेक करते हैं। देखो बी और पी, मुझे क्या देना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10% पे देना। 8 लाख का 10% 80,000, 10 लाख का 10% 1 लाख। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए? 1,80,000। ठीक है जी। और मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। पहले के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं थी, इस क्वेश्चन में दिक्कत है। अब या तो मेरे को 60,000 रुपए जो गैप आ रहा है ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के मिल जाए पैसे, है ना? तो मेरी दिक्कत दूर हो जाएगी। वरना कैसे दिक्कत है अभी देखते हैं। देखो जरा मैं ये भी कैलकुलेट करके देखता हूं जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डी से और पी से, इसकी ड्रॉइंग है 50,000, इसकी ड्रॉइंग है 1 लाख, और मुझे टाइम पीरियड मेंशन है ही नहीं, टाइम पीरियड में मेंशन नहीं है। तो क्या मैं ये मान लूं कि ड्राइंग हुई होगी साल के बीच में कहीं, और 6% का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट 15% के रेट से सामने वाले से चार्ज कर। क्लियर? कितने पैसे बनेंगे बताओ? 2750। कितने बनेंगे? 3750। अब ये देखिए यहां पर अगर मैं 1 लाख रुपए के ऊपर 6 महीने पे 15% कैलकुलेट करूं, क्या आएगा? 7,500। 7,000। देखो मेरे बच्चों कंसेप्ट को समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने 6 महीने नहीं माना। 6 महीने क्योंकि साफ साफ डेट गिवन है, देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल मतलब साल के शुरुआत, तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर? मगर यहां पे जब मैंने ड्राइंग्स करी है तो भाई साहब ड्राइंग्स के ऊपर तो मैं मंथ वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा ना। अगर ड्राइंग्स मैंने निकाली होगी साल के पहले दिन तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट भी लगेगा, अगर साल के आखिरी दिन निकाली है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, है या ना? मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन है ही नहीं, तो मैं ये भी नहीं मान रहा कि मैंने बिगिनिंग में निकाली है साल के, ये भी नहीं मान रहा एंड में निकाली है, मैं ये भी नहीं मान रहा कि मैंने 1 अप्रैल को निकाला है, मैं ये भी नहीं मान रहा कि मैंने 31 मार्च को निकाला है। मैं 12 महीने का इंटरेस्ट भी सामने वाले से चार्ज नहीं कर रहा। एज एन अकाउंटेंट पार्टनर से मैं 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, और ऐसा भी नहीं कि इंटरेस्ट चार्ज कर ही नहीं रहा, मैंने दोनों के बीच में एक एवरेज ले लिया। कितना? 6 मंथ्स। कितना? 6 मंथ्स। आपके लिए गोल्डन रूल तैयार हो गया कि जब भी क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड मेंशन ना हो कि ड्राइंग्स कब हुई है, तो हम कितना टाइम पीरियड लेंगे? 6 मंथ्स। कितना लेंगे? 6 मंथ्स। बात समझ आ गई? अब देखो जरा,
मुझे अपनी टेंशन दूर करने के लिए इन दोनों के बीच में से भाई साहब कितने रुपए चाहिए थे? 60,000 रुपए। क्या ये 60,000 बन रहे हैं? ये 60,000 नहीं, मतलब मेरी टेंशन है या गई? मेरी टेंशन है। अब देखते हैं जरा कैसे करेंगे। मैं बनाता हूं, मेरे साथ साथ लिखेंगे वर्किंग नोट। टेंशन का काम है तो भाई साहब वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट में मैं कहता हूं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कि भाई साहब मेरे पास 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट था माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का और पी का, इसका आया भाई साहब 80,000, इसका आया जी कितना 1,00,000, तो टोटल 1,80,000। तो मेरे पास क्या आ गया 60,000 लॉस हो गया। 60,000 क्या आ गया? लॉस। क्लियर है, कंफर्म है। मगर देखिए इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स, या हम ये कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने चार्ज करनी। बी से कितने पैसे आ रहे थे और पी से 3,750 और 7,500, टोटल बताओ 11,250। तो ये मेरे लिए एक तरीके की इनकम है। इनकम है या ना? तो मैं कहूंगा लॉस इज इक्वल टू 60,000 माइनस 11,250। बताओ माइनस करके क्या आ रहा है? शाबाश, 48,750 का मेरे पास क्या आया? लॉस। क्या आया? लॉस। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? अब देखिए मैं इसको भैया कैसे शो करूंगा, ध्यान से समझ लो। उसके बाद प्रिपरेशन। समझना जरूरी है, टीपना जरूरी नहीं है, समझ लो। ये जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिला है ये तो P&L एप्रोप्रिएशन में दिखा सकते हैं, ये तो P&L एप्रोप्रिएशन पे दिखा सकते हैं, मगर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ये क्या है? चार्ज। क्योंकि ये क्या है? चार्ज है। तो देखिए प्रिपरेशन कैसे होगी, मैं ऐसे बना के दिखाऊंगा भैया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस कितना 60,000। यहां पे मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी और पी 3,750 और 7,500, टोटल 11,250। क्लियर है? उसके बाद मैं यहां पे दिखाऊंगा, पहले लिखता था बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, अब क्या लिखूंगा? बाय लॉस ट्रांसफर्ड बी और पी। क्या रेशो है? 48,750 को बराबर बराबर बांटेंगे, क्या आएगा? 24,375 और 24,375। किसी को कोई डाउट? क्लियर? ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हम दिखाएंगे। बोलो जी कोई डाउट? क्लियर है? कंफर्म है? अब हम चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट टॉपिक के